ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये चैतन्य भागवत से गौर कथा। तो लास्ट टाइम हम लोग चैतन्य भागवत से एक लीला ये चर्चा कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बहुत अद्भुत लीला करते हैं। एक देवी भाव में लीला, देवी भाव में नाचिला ईश्वर। लेकिन वो मिस हो गया था। हम लोग चैप्टर 19 में पहुंच गए, ये छूट गया था, तो उसको हम लोग वापस से कवर कर देंगे। देखेंगे ये जो है ये चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 18 महाप्रभु डांसिंग एज ए गोपी। ये बड़ी विशेष लीला है। ये ऐसी लीला है जिसमें महाप्रभु सावधान किए। महाप्रभु अपने सभी भक्त तो थे वहां पे, और कुछ शुद्ध भक्त नहीं भी थे, मतलब पूरा ओपन समझा। तो बोले जिन लोगों के मन और इंद्रियां संयमित नहीं है तो वो कृपा करके इस लीला में भाग ना ले। तो एक ड्रामा करने वाले हैं। तो हम लोग वहां तक चर्चा की थी। तो सबसे पहले अद्वैत आचार्य बोले, ओ इसका मतलब मैं तो फिर नहीं भाग ले सकता। तो महाप्रभु बोले अद्वैत आचार्य अगर आप नहीं भाग ले सकते तो फिर और कौन टिकेगा। शिवास ठाकुर भी बोले मैं भी नहीं ले सकता हूँ फिर तो देखिए अद्वैताचार्य शिवास ठाकुर जैसे महान भक्त वो बोल रहे हैं कि आई एम नॉट क्वालिफाइड टू हियर अबाउट सच पास्ट टाइम। और यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में ऐसे तथाकथित भागवत कथाकार लोग होते हैं जो सोचते हैं कि दे आर क्वालिफाइड टू एक्सप्लेन अबाउट रास लीला ऑफ कृष्ण, कृष्ण की रास लीला का वर्णन करने के लिए क्वालिफाइड, ऐसा वो सोचते हैं। ये श्लोक संख्या मिल नहीं रहा है, ठीक है यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो इस श्लोक पर बोला तो महाप्रभु ड्रामा करने के लिए प्रकृति स्वरूपा नृत्य हाई में अमार देखिते जे जितेंद्रिया तार अधिकार। आई विल डांस एज द लॉर्ड्स पोटेंशियल। प्रकृति स्वरूप यानी स्त्री के रूप में मैं डांस करूंगा। तो जो सेल्फ कंट्रोल्ड है केवल वही इसको देखने के अधिकारी है। हाँ, सेई से जाइबा आजी बाड़ीर भीतरे जे जने इंद्रिया धरित सखी धरे। Only those who are in control of their senses will be allowed to remain within the house. लक्ष्मी वैसे अंक नृत्य करी बा ठाकुर सकल वैष्णव रंग बाटी लपचूर। सब भक्त लोग को जब पता चला, रियलाइजिंग दैट द लॉर्ड वुड डांस इन द ड्रेस ऑफ लक्ष्मी, ऑल द वैष्णव फेल्ट ग्रेट हैप्पीनेस। सब भक्त लोग बड़े खुश हो गए कि भगवान पहली बार भगवान को अब लक्ष्मी के रूप में देखेंगे। से प्रभु कथा कहानी करी लेना दड़ा सुनिया है सब विषादित बड़ा। तो पहले जब भगवान बोले कि मैं लक्ष्मी के रूप में ड्रामा नृत्य करूंगा तो सब भक्त लोग बड़े उत्साहित हो गए कि वाह भगवान का ऐसा रूप भी देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही भगवान ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जो जितेंद्रिय हैं केवल वही देख सकेंगे, तो सारे भक्त लोग बड़े बेचारे शोक में भर पड़ गए, क्योंकि भक्त जन विनम्र होते हैं ना बड़े। हाँ, स्वभाव से बड़े विनम्र होते हैं। तो इसलिए बहुत लोग सोच रहे ये तो गड़बड़ हो गया, इस रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। जैसे वो गीत गोविंद करके ग्रंथ है जयदेव गोस्वामी द्वारा रचित, जिसमें राधा कृष्ण की बहुत ही गुह्यतम लीलाओं का वर्णन करते हैं विस्तार से। तो श्रील भक्तिनाथ ज्योति ठाकुर प्रभुपाद उसको पढ़े तो वो चाहते थे कि ये तो बहुत अद्भुत ग्रंथ है, भगवान कृष्ण की कितनी महिमा है इसमें, तो इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए।
तो अपने पिताजी या गुरु दोनों ही भक्तिविनोद ठाकुर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको हमको पब्लिश करना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर मना किए, नहीं नहीं नहीं, अभी इसके लिए योग्य नहीं है सब लोग। लेकिन फिर एक दो बार जब बोले तो फाइनली बोले ठीक है, आप पब्लिश करना चाहते हैं तो करो पब्लिश, लेकिन दो ही कॉपी बनाना, एक अपने लिए एक मेरे लिए। सर्वाद्य भूमिते अंक दिले ना आचार, आज नित्य दर्शन मोर नहीं आकार। आमी से अजितेंद्रिय न्याय तथा श्रीवास पंडित कहे मोर ओई कथा। तो सबसे पहले अद्वैत आचार्य स्क्रैचिंग अ लाइन ऑन द ग्राउंड, जमीन पे लाइन खींचते हुए बोल दे, आज तो मैं ये लीला नहीं देख पाऊंगा बिकॉज मेरी इंद्रिय संयमित नहीं, सो आई विल नॉट अटेंड, मैं नहीं देखूंगा। शिवाज ठाकुर बोले तो आई वॉज गोइंग टू से द सेम थिंग, मैं भी वही चीज बोलने वाला था। सुनिया ठाकुर का है ईशत हसिया, तुम्हारा न गेले नित्य कहार ले लाइला। जब महाप्रभु सुने अद्वैताचार्य श्रीवास ठाकुर के इन वचनों को, तो थोड़ा थोड़ा स्माइल करते हुए बोले, अगर आप लोग का अधिकार नहीं है तो फिर तो कोई नहीं देख पाएगा। इफ यू डू नॉट गो देन हु विल अटेंड द डांस, मुझे अकेले ही डांस करना पड़ेगा। सर्वरंग चूड़ामणि चैतन्य गोसाई, पुनः आज्ञाकारी लेना कारो चिंता नाई। चैतन्य, लॉर्ड चैतन्य द क्राइस्ट जूल ऑफ ऑल एंजॉयर्स, सर्वरंग चूड़ामणि फिर से डिक्लेयर किए, कारो चिंता नाई, डू नॉट वरी, आप लोग टेंशन मत लो। आप सब लोग बहुत ही उत्तम कोटि के वैष्णव हैं, आप लोग का मन डिस्टर्ब नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं कौन लोग, जो शुद्ध भक्त हैं उनकी बात कर रहे हैं। महायोगेश्वर आजी तुम्हारा हाईबा, देखिए हमारे के हम मोह न पाईबा। आज आपके सब सब महायोगेश्वर बन जाएंगे। सबको मैं महायोगेश्वर बना दूंगा। नन ऑफ यू विल बी bewildered while seeing me dance, मेरा नृत्य करते देख करके कोई भी भ्रमित नहीं होगा। महायोगेश्वर, क्योंकि जो योगेश्वर हैं वो भी विचलित हो सकते हैं। योगेश्वर कौन है? शिव जी भी योगेश्वर कहलाते हैं ना। तो यहाँ तक कि शिव जी भी विचलित हो गए थे। कब? मोहनी मूर्ति को देख करके। लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं आप टेंशन मत लो, आपको मैं उनसे भी श्रेष्ठ बना दूंगा, महायोगेश्वर बना दूंगा, विचलित नहीं होंगे। हाँ। बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोग कहाँ विचलित हो गए? एक प्रसाद पा रहे सुरेंद्र को। अच्छा, प्रसाद पा रहे हैं, अच्छी बात है, प्रसाद पाने में। ये प्रसाद छूट गया फिर। सुनिया प्रभुर आज्ञा द्वैत शिवा, सवार सहित महापाइल उल्लास। तो ये जब डिक्लेरेशन महाप्रभु के द्वारा सुने अद्वैत श्रीवास, तो बड़े प्रसन्न हो गए। अब उनको अब वो सुनिश्चित हो गए, वाह अब कोई टेंशन नहीं, भगवान ने गारंटी दे दिया है तो कोई टेंशन। भगवान शिव जब रिक्वेस्ट किए थे, बोले थे आपको मोहनी मूर्ति दिखाइए, तो भगवान मना कर रहे थे, है ना, इसलिए वो फंस गए। लेकिन यहाँ पे भगवान इन भक्तों को बोल रहे हैं आप टेंशन मत लो, तो इसलिए निश्चिंत हो गए, कुछ नहीं होगा, है ना। तो अगर भगवान का मास्टर लेते हैं, भगवान अगर गारंटी दे देते हैं, तो फिर कोई टेंशन नहीं। छोटा बच्चा है, पिताजी के साथ चल रहा है, तो कुत्ते के ऊपर भी पैर दिखा सकता है, लात मार सकता है। लेकिन पिताजी अगर मना कर रहे हैं, नहीं उधर नहीं जाना है, बच्चा बोलता है आप लेके जाओगे तो ठीक है, नहीं ले जाओगे तो मैं खुद नहीं जा सकता क्या? तो जा। एक कदम आगे बढ़ा के देखा, जैसे एक कदम आगे बढ़ाता है, पिल्ला भी आकर के भाव भाव करता है, तो भाग भी आ जाता है ना। तुम्हारी ये स्थिति है। अगर भगवान हमारे साथ हैं, अगर भगवान को हमने आश्रय लिया है, इफ ही सैंक्शंस, अगर वो सैंक्शन करते हैं, या भगवान है भगवान के शुद्ध भक्त सैंक्शन करते हैं, किसी चीज की अनुमति देते हैं, तो उसमें कोई माया में फिर नहीं फंस सकता है। लेकिन अगर भगवान सैंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो व्यक्ति जो है जंगल में जाके भी उसका पतन हो जाएगा। सो ये आज्ञा दिए जब महाप्रभु, तो सब बड़े उल्लासित हो गए। सर्वगण सहित ठाकुर विश्वम्भर, चलीला आचार्य चंद्र शेखरे रघर। तो ये बोल करके भगवान विश्वम्भर सभी अपने पार्षदों को लेकर के चले गए कहाँ पे? चंद्रशेखर आचार्य के घर में, ये लीला अद्भुत लीला करने। आई चलिले न निज वधुर सहिते, लक्ष्मी रूपे नृत्य बड़ा अद्भुत देखीते। जता आप्ता वैष्णव गणेर परिवार, चलीला आइर संगे नृत्य देखी बार। तो भगवान यहाँ पे अपने नीच भक्तों को लेकर गए, साथ में माता सची को भी सूचना मिल गई, वो भी अपनी बहू को लेके आ जाते। माता सची की जो बहू है, उन्हीं का रूप धारण करके वो डांस करने वाले हैं। तो उनकी बहू कौन है? लक्ष्मी है, विष्णुप्रिया माता जी। तो भी देखने के लिए उत्सुक हो गई कि मेरे रूप में कैसे नाचने वाले। और सची माता भी बड़े उत्सुकता पूर्वक चली गई देखने के लिए।
कि आज निमाई जो है लक्ष्मी का रूप में धारण करके नृत्य करेगा। देखते हैं, बहुत वंडरफुल होगा। अभी तक तो कृष्ण के रूप में नृत्य करते देखा था, फिर भक्त के भाव को लेकर के नृत्य करते देखा था, अब जो है लक्ष्मी के रूप में नृत्य करते देखा। और द फैमिली मेंबर्स ऑफ ऑल द वैष्णव ऑल्सो accompanied मदर सची टू सी द डांस। सभी वैष्णवों के सारे परिवार वाले भी आ गए वो डांस देखने के लिए। श्री चंद्रशेखर भाग्य तारये सीमा, जार घरे प्रभु प्रकाश शिलजे महिमा। वसीला ठाकुर सर्वा वैष्णव सहिते, सबरे हईल आज्ञा स्वकाचा काचीते। So this was the limit of Sri Chandrasekhar's good fortune, for the Lord manifested this pastime at his house. ये श्री चंद्रशेखर आचार्य के भाग्य की सीमा है, कितना भाग्य उनका कि इस विशेष लीला को उनके घर में प्रकाशित कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। और जैसे उनके घर पहुंचे तो वहां पे पहुंच करके भगवान बैठ गए सभी वैष्णवों के साथ, और तुरंत आज्ञा दिए कि आप सब लोग जैसे जैसे डिसाइड किया था कौन कौन सा कैरेक्टर करेगा, ड्रामा करने वाले हैं, तो आप अपना अपना सब कॉस्ट्यूम पहन लो, ड्रेस पहन लो। अब देखिए कौन क्या क्या बन रहा है। नित्यानंद प्रभु भी बहुत विशेष किरदार निभाते हैं। कर जोड़े अद्वैता बलीला बार बार, मोरे आज्ञा प्रभु कौन काच काची बार। प्रभु बोले जत काज सकली तोमार, इच्छा अनुरूप काज काच आपना। तो कुछ भक्तों को तो महाप्रभु बता दिए थे कि आप ये रोल करना, आप ये रोल करना, आप ये बनोगे। उसके हिसाब से ड्रेस भी डिसाइड बनवा दिए। अद्वैताचार्य को पता नहीं चला, तो अद्वैताचार्य पूछ रहे हैं बार बार कि प्रभु मेरा रोल तो बताइए, मुझे क्या बनना है, कौन सी ड्रेस पहनूं मैं। हाँ, मुझे भी कोई देवी बनना है या कोई देवता बनना है। आप तो देवी बन रहे हैं, मेरा रोल तो बता दीजिए। तो महाप्रभु बोले कि आपका रोल मैं क्या बताऊं आपको। ऑल द कॉस्ट्यूम्स आर योर्स, सारे जितने भी ड्रेस है कॉस्ट्यूम है सब आपके हैं, जो पसंद आए आप ले लो, आपको जो बनना है बन जाओ, कोई टेंशन नहीं। बाज नाही अद्वैत तेरा की करी बकाज, भ्रुकुटी करिय बुले शांतिपुर नाम। सर्वा भावे नाचे महाविदूषक प्राय, आनंद सागर माझे भाषिया वेळा। So Advaita had no external consciousness. What need did he have for a costume? The Lord of Santipur wandered around with his eyebrows in a frown. हाँ, so कोई बाहरी चेतना नहीं है, वो ऑलरेडी इसी चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में इतने मग्न है, आंतरिक चेतना में अलग ही भाव में है, तो इसके लिए उनको कोई ड्रेस और पहनने की क्या जरूरत है, तो ऑलरेडी वो आंतरिक चेतना में अलग भाव में है। और जब महाप्रभु इस प्रकार से बोले कि आप आपको जो इच्छा जो किरदार लेना ले लो, सारे कॉस्ट्यूम रेडी हैं, कुछ भी आप पहन लीजिए, तो वो अपनी भ्रुकुटी ऐसे करके जो है वंडर ही इज वंडरिंग, वंडरिंग मतलब आश्चर्य को प्रकट कर रहे हैं कि मैं कौन सा किरदार करूं। सर्वभावे नाच्य महाविदूषक प्राय, ही डांस्ड इन वेरियस मूड्स लाइक एन एक्सपर्ट जेस्टर एंड फ्लोटेड इन एन ओशन ऑफ ब्लिस। अनेकों अनेकों प्रकार के भाव को प्रकट करते हुए अद्वैताचार्य नाचने लग गए और दिव्य आनंद के सागर में खो गए। महाकृष्ण कोलाहल उठिल सकल, आनंदे वैष्णव सब अइल विह्वल। कीर्तनेर शुभारंभ करिल मुकुंद, राम कृष्ण बलहरि गोपाल गोविंद। अद्वैताचार्य नाच रहे हैं और कीर्तन चालू हो गया, और a tumultuous vibration of Krishna's names arose there and all the Vaishnavas became overwhelmed in ecstasy। हाँ, बहुत ही जोर शोर से कीर्तन सबसे पहले चालू हो गया और सभी वैष्णव जो है बड़े भाव विभोर होकर के नाचना स्टार्ट कर दिया। और कीर्तन शुभारंभ करिला मुकुंद, मुकुंद जो है कीर्तन का शुभारंभ करते हैं
और गाते हैं राम कृष्ण बल्ला हरि गोपाल गोविंदा। प्रथम में प्रविष्ट हैला प्रभु हरिदास महादुई गोप करी वदन विलास। महापाग शोभे सिरे धरती परिधान दंड हस्ते सवारे कराए सावधान। तो कीर्तन चल रहा है, सब वैष्णव लोग नाच रहे हैं। फिर इमीडिएटली सबसे पहले स्टेज में जहाँ पे ड्रामा किया जाएगा हरिदास ठाकुर प्रकट हो जाते हैं अपने कॉस्ट्यूम में। हिज चार्मिंग फेस वॉज डेकोरेटेड विथ अ लॉन्ग हैंडल बार मुस्टाच। बहुत ही आकर्षक सुंदर मुखमंडल और बहुत ही बड़ी मूछ के साथ हरिदास ठाकुर प्रकट हो गए। लॉन्ग हैंडल बार मुस्टाच मतलब क्या होगा, बहुत बड़ी मूछ के साथ। हाँ, मस्त। और महापाग शोभे सेरे धाती परिधान, ही वॉज ड्रेस्ड इन लाइन क्लॉथ। लाइन क्लॉथ समझते हैं ना। एंड हिज हेड वॉज एडोन्ड विद अ लार्ज टर्बन, बहुत बड़ा, सिर में बहुत बड़ी पगड़ी पहने थे जैसे राजस्थानी लोग पहनते हैं, बहुत बड़ी पगड़ी होती। विद अ स्टिक इन हिज हैंड ही कॉशन्ड एवरीवन, हाथ में एक छड़ी लेकर के सबको सावधान कर रहे हैं। ये कौन सा किरदार है मालूम? सावधान करके क्या बोल रहे हैं? अरे अरे भाई सबा हाओ सावधान, नाची बा लक्ष्मी रवे से जगत तेरा प्राण। हाथे नड़ी चारी दिखे धाई बेडाया, सर्वांगे पुलक कृष्ण सबारे जगाया। तो सावधान क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं अरे अरे भाई सब हाओ सावधान। हे मेरे भाइयों सब सावधान हो जाओ, रेडी हो जाओ। क्यों? नाचिवा लक्ष्मी रवे से जगत तेरा प्राण, जगत के प्राण द लाइफ एंड सोल ऑफ यूनिवर्स जो है अब लक्ष्मी के रूप में नाचने वाले हैं। सब लोग को सावधान कर रहे हैं। As he ran about with a stick in his hand, alerting everyone, the hairs of his body stood on end out of love for Krishna. जिसको जैसे ही हाथ में छड़ी लेकर के भ्रमण कर रहे थे सबको सावधान करते हुए, तो उनके शरीर जो है रोमांचित हो रहा है कृष्ण प्रेम के कारण। कृष्ण भज कृष्ण सेवा बल कृष्ण नाम, दंभ करी हरिदास कराए आवाम। हरिदास देखिया स कल गण हासे, के तुमी ए खाय के ने सबाई जिज्ञासे। So, हरिदास प्राउडली इनवाइटेड एवरीवन, बड़े दंभ करते हुए हरिदास ठाकुर सबको इनवाइट कर रहे हैं, बोल रहे हैं भज कृष्णा सेवा कृष्ण कृष्ण सेवा, वर्शिप कृष्णा सर्व कृष्णा चैंट कृष्णा नेम। सब लोग कृष्ण का पूजा करो, कृष्ण का सेवा करो और कृष्ण का नाम जपो। तो ये जब देखे हरिदास ठाकुर का ऐसा रोल, है ना, तो सब लोग सो गए, नहीं सोए नहीं, सब लोग हंसने लग गए। हंसे हरिदास ठाकुर को ऐसे रूप में देखते हुए और पूछने लग गए आप कौन हो, आप यहाँ पे क्यों आए हो? यानी लगता है कोई पहचान नहीं पा रहे। हरिदास बले आमी वैकुंठ कोटाल, कृष्ण जगाय आमी भूले सर्व काल। वैकुंठ छाड़िया प्रभु आई लेना एथा, प्रेम भक्ति लौटाइब ठाकुर सर्वथा। हरिदास ठाकुर को जब पूछा गया तो हरिदास ठाकुर बोले कि मैं वैकुंठ का वॉचमैन हूँ। आमी वैकुंठ कोटाल, वैकुंठ का सिक्योरिटी गार्ड हूं मैं। एंड आई ऑलवेज वॉन्डर अराउंड अवेकनिंग पीपल टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, मैं हर जगह भ्रमण करता हूँ सबको कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए। भगवान बोल रहे हैं, हरिदास ठाकुर आगे बोल रहे हैं कि द लॉर्ड हैज लेफ्ट वैकुंठ एंड कम हियर, भगवान वैकुंठ को छोड़ करके यहाँ पे आ गए हैं और अब जो है सबको वो कृष्ण प्रेम को बांटने वाले हैं। लक्ष्मी वैसे नृत्य आजी करीब आपने, प्रेम भक्ति लुटी आजी लो सावधानी। इत बलि दुई गोफा मुछि दिया हाथे, बड़ा दिया बुले गुप्ता
मुरारी रसाथे। हरिदास ठाकुर फिर आगे बोल रहे हैं कि मैं वैकुंठ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरा काम है हर जगह वितरण करना कृष्ण भावनामृत का। वैकुंठ के स्वामी खुद आए हैं यहाँ पे कृष्ण प्रेम वितरण करने के लिए, इसलिए बोल रहे हैं आज वो स्पेशली वैकुंठ के स्वामी लक्ष्मी का ड्रेस पहन कर लक्ष्मी के रूप में डांस करने वाले हैं। तो आप सब लोग बड़े सावधानी पूर्वक इस प्रकार के प्रेम को क्या कर लो, लूट लेना। लूटी, लूटी आज जिलाओ सावधान है, सावधानी पूर्वक इसको चोरी कर लो, लूट लो। इतना बोल करके अपने दोनों मूर्छों को जो है ऐसे मोड़ते हुए हरिदास ठाकुर, हाँ, मुरारी गुप्त की तरफ भाग गए। दोई महाविह्वल कृष्णेर प्रिय दास, तुझे रे शरीरे गौर चंद्रेर विलास, के नारद काच काचिय श्रीवास प्रवेशिल सभ माझे करिया उल्लास। तो दोज टू डियर सर्वेंट्स ऑफ कृष्ण वर बोथ ओवरवेल्म्ड विद लव। कौन कौन? हरिदास ठाकुर, मुरारी गुप्ता। ये दोनों भगवान कृष्ण के बहुत ही प्रिय सेवक जो है पूर्ण रूप से प्रेम से भाव विभोर हो गए। और गौरचंद्र एंजॉयड हिज पास टाइम्स इन देयर बॉडीज। भगवान गौरचंद्र उनके शरीर में क्या कर रहे हैं? लीला, हाँ, का आस्वादन कर रहे हैं। फिर तुरंत कुछ समय बाद कौन आते हैं अब स्टेज में? नारद मुनि आते हैं, श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर बड़े ही आनंद पूर्वक स्टेज में आते हैं नारद मुनि का ड्रेस पहन के। नारद मुनि और नारद मुनि का ही ड्रामा कर रहे हैं। महा दीर्घ पाका दाढ़ी, होठ सर्व गाय, वीणा कांधे कुश हस्ते, चारि दिक्के छाया, रामाई पंडित कक्षे, करिया आसन, हाथे कमंडुल पाछे, करी लगमान। So he had a long white beard, हाँ, बहुत बड़ी क्या है, सफेद दाढ़ी, हाँ, लेके आए हैं। हिज इंटायर बॉडी वॉज डेकोरेटेड विद डॉट्स ऑफ सैंडलवुड पेस्ट। पूरे शरीर में चंदन का लेप लगा हुआ है। एंड ही कैरीड अ वीणा ऑन हिज शोल्डर। अपने कंधे में एक वीणा टांगे हुए हैं और एक हाथ में पुसा ग्रास एक हाथ में लिए हैं और सबकी तरफ देख रहे हैं। और रमाई पंडित भी उनके पीछे पीछे एक वाटर पॉट हाथ में कमंडलू लेकर के और बैठने के लिए अपने ऐसे यहाँ पे दबाए हुए हैं क्या, उसका कुशाग्रास का आसन, एक कुशाग्रास का आसन ऐसे दबाए हुए हैं और कमंडलू लिए हुए हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं रमाई पंडित। हाँ, उनके असिस्टेंट के रूप में शायद, पार्षदी बन के। पार्षदी क्या है, कहाँ? वो पार्षदी नहीं है, केवल प्रभु। वसिते दिले न राम पंडित आसना, साक्षात नारद जेना दिला दर्शन। श्रीवासे रवेश देखी सर्वगण हासे, करिय गभीरनाद अद्वैत जिज्ञासे। तो रमाई पंडित जैसे स्टेज में आए श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के रूप में, रमाई पंडित पीछे से आकर के उनको बैठने के लिए वो कुशाग्रास का आसन बिछा देते हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है लेकिन जैसे कि नारद मुनि खुद वहां पे व्यक्तिगत रूप में प्रकट हो चुके हैं। सो ऑन सीइंग श्रीवास ड्रेस एवरीवन लाफ्ड। श्रीवास ठाकुर का ड्रेस देख करके सब लोग हंस रहे हैं। एंड अद्वैता क्वेश्चन हिम इन ग्रेव वॉइस। अद्वैताचार्य बड़े ही गंभीर आवाज में उनसे ये जिज्ञासा कर रहे, पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं अद्वैताचार्य? के तुम्ही आईला एथा कोण वा कारणे, श्रीवास बलिन सुना कही जे बचाने। नारद अमार नाम कृष्णेर गायना, अनंत ब्रह्मांडे आमी करिए ब्रह्मांड। तो नारद अद्वैताचार्य पूछे, हाँ, कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं? श्रीवास ठाकुर रिप्लाई करते हैं, प्लीज हियर माय वर्ड, सुनिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए।
हाँ, नारद हमारा नाम कृष्ण है गायन, मेरा नाम नारद है। मैं कृष्ण का भजन गाता हूँ हमेशा। और अनंत ब्रह्मांड में भ्रमण करके मैं ये कार्य करता हूँ। अनंत ब्रह्मांड में मैं भ्रमण करता हूँ, कृष्ण का नाम गाता रहता हूँ। इस प्रकार से रिप्लाई किया। आप सब लोग सुन रहे हैं ना? मैं ऐसे गा गा के करता हूँ तो नींद आ जाती है क्या? नहीं नहीं नहीं, बराबर है, समझ में आ रहा है। कुछ हाँ, बात तो समझ आ रहे समझ में आ रहा है। हम्म। वैकुंठे गेलान कृष्ण देखी भारत रे सुनीलाम कृष्ण गेला नदिया नगारे शून्य देखिलाम वैकुंठेर घर द्वार गृहिणी गृहस्थ नाही नाही परिवार। बोल रहे हैं कि मैं वैकुंठ गया था। हाँ, वैकुंठ गया था मैं कृष्ण को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कृष्ण तो नवद्वीप चले गए हैं। और फिर आई सॉ दैट द हाउसेज इन वैकुंठ वर वैकेंट। वैकुंठ के सारे घर खाली हैं। वहां पे कोई स्त्री पुरुष कुछ भी नहीं है, कोई परिवार नहीं है ना। वैकुंठ पूरा खाली हो चुका है, सब कहाँ गए? नवद्वीप में आ गए। तो बोला मैं यहाँ पे क्या करूंगा अकेले फिर। ना पारी रहिते शून्य वैकुंठ देखिया आईलाम आपन ठाकुर समरिया प्रभु आजी नाची बेना धरी लक्ष्मी बेस अतएव यश भाया आमार प्रवेश। तो बोल रहे हैं कि वैकुंठ गया, वहां पे वैकुंठ में देखा कृष्ण है ही नहीं, वो नवद्वीप चले गए हैं और सारे घर भी खाली पड़े हैं। तो इसलिए कृष्ण को याद करते करते मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और मुझे सूचना मिली है, ब्रेकिंग न्यूज पता चल गया मुझे कि आज भगवान नवद्वीप में लक्ष्मी के ड्रेस पहन करके नाचने वाले हैं। इसलिए मैं यहाँ पे इस असेंबली में आ गया। यानी सब लोग ध्यान से देखे, भगवान का नृत्य, सब माहौल क्रिएट किया जा रहा है। हरिदास ठाकुर भी आकर के सावधान सावधान कर रहे हैं, वैकुंठ के नायक लक्ष्मी के भाव में नाचने वाले हैं। नारद मुनि भी इसी प्रकार से शिवा ठाकुर नारद मुनि बन करके सबको बोल रहे हैं। हाँ। श्रीवासेर नारद निष्ठा वाक्य सुनी हासिया वैष्णव सब करे जय ध्वनि अभिन्न नारद जैन श्रीवास पंडित सेई रूपा सेई वाक्य सेई से चरिता। श्रीवास ठाकुर को इस प्रकार से सुनते हुए बोलते हुए सुन करके, जो कि नारद मुनि के जैसा ही था बिल्कुल एग्जैक्टली, सभी वैष्णव सब भक्त लोग हंसे और जोर जोर से बोले जय जय। बहुत अच्छा है, देखिए नारद मुनि भी वैकुंठ से आए हैं दर्शन करने के लिए। वैकुंठ के वॉचमैन भी आए हैं सब दर्शन करने के लिए, है ना। तो अभिन्न नारद जैन श्रीवास पंडित सही रूप सही वाक्य सही से चरित। श्रीवास पंडित looked just like Narad with the same form, same words and same characteristics. तो नारद मुनि की जैसे बिल्कुल दिख रहे हैं, उनके जैसे शब्द बोल रहे हैं और उनके जैसे लक्षण प्रकट हो रहा है श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित। जतपति व्रत गण सकल लैया आई देखी कृष्ण सुधा रसे मग्न हैया माल मालिनी रे बले आई इन्हीं की पंडित मालनी बलय सुनिया आई सुनिश्चित। So Mother Sachi and the other chaste ladies all became absorbed in the nectar mellows of Krishna consciousness as they watched. तो श्रीवास ठाकुर को ऐसे नारद के रोल में जो बोल रहे हैं, ये देखते हुए सच्ची माता और अन्य जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब कृष्ण प्रेम के दिव्य रस में मग्न हो गई। और सच्ची माता मालिनी माता को पूछती है। मालिनी माता कौन है? शिवास ठाकुर की पत्नी। उनको पूछती हैं क्या ये शिवास पंडित है क्या? समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे आप लोग?
समझ में आया कि नहीं प्रभु जी? मतलब अपने हस्बैंड, वाइफ पूछ रही है कि ये मेरा अच्छा। हस्बैंड है सर, अपने हस्बैंड को नहीं पहचान हाँ पाए ना हाँ, नहीं नहीं, वो एक भाव से। वाह, मजाक के रूप में सची माता बैठी है, यानी सची माता भी पहचान गई है कि ये शिवा ठाकुर ही है, लेकिन शिवा ठाकुर की पत्नी बैठी मालिनी, तो उनको जस्ट ऐसे पूछ रही कि क्या ये शिवाज पंडित जी हैं क्या? मजाक में कि प्रभु रियल? मजाक में। अच्छा। तो मालिनी माता रिप्लाई करती, यस यस, इट्स सर्टेनली यस यस यस, सही बात, ये शिवाज पंडित ही है। नाम नहीं ले रही, बोल रहे यस ये वही है। परम वैष्णवी आई, सर्वलोक माता, श्रीवासेर मूर्ति देखी, I love Vishmita. Mother Sachi was a great Vaishnavi and the mother of the universe. She was struck with wonder on seeing Srivasa's form. सची माता परम वैष्णवी है और सर्वलोक माता है। शिवाज ठाकुर को का ऐसा रूप देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित है, विस्मित है। आनंदे पडिला आई हाय मूर्छित, कात को थाओ नाइक धातु, सबे चमकीत, सत्वरे सकलपति, वृता नारी गण, कर्ण मूले कृष्ण कृष्ण, करे संरवान। सो आनंदे पडिला आई हय मूर्छिता। आनंद श्रीवास ठाकुर को इस प्रकार से नारद मुनि का भाव को प्रकट करते हुए देख करके, आउट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, लव फॉर कृष्ण, कृष्ण प्रेम में मग्न होकर के सची माता इमीडिएटली क्या हो गई, मूर्छित होकर गिर गई, कृष्ण प्रेम का एक्सपीरियंस करते हुए। और सब लोग ये देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि उनके शरीर में कोई भी जीवन का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। हाँ, तो सब लोग फिर इमीडिएटली सारी जो माताएं हैं पास में आती हैं और उनके कान में हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चालू करते हैं। और जैसे हरि नाम सुनते ही माता सची संबित पाइया आई, गोविंद सन रे, पतिव्रता गण धरे, धरी ते न पारे, ए ए मत की घर बाहिरे सर्व जना, बाह्य नाही स्फुरे सबे, करे न क्रंदान। As Mother Sachi regained her external consciousness, she remembered Govinda. जैसे ही सची माता बाहरी चेतना को प्राप्त करते हैं, इमीडिएटली भगवान गोविंद को याद करते हैं। So although the chaste ladies tried to pacify her, they were unable. सभी स्त्रियां उनको सांत्वना यानी देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको संभाल नहीं पा रहा है। ये भाव जो प्रकट हो रहा है ना, भाव, कृष्ण प्रेम का भाव, सब लोग संभालने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है। ये भौतिक जगत में बद्ध जीवात्माओं के साथ ऐसा ही होता है। जो माया के प्रति जब प्रेम प्रकट होता है तो बहुत मुश्किल होता है संभालना। संभाले नहीं जाते हैं। लेकिन कृष्ण नाम के प्रभाव से संभाला जा सकता है। उसी प्रकार से कृष्ण के प्रति प्रेम में जब कोई इस प्रकार से संभाला नहीं जा पाता है, तो उसको कृष्ण नाम संकीर्तन कराया जाता है, तो फिर पैसिफाई होता है। एक बार प्रभुपाद जी मायापुर में प्रवचन देते देते अचानक से भाव विभोर हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया और बिल्कुल स्तब्ध हो गए, चेतना, पूरा पूरा सब लोग शांत हो गए, मतलब भाव को एक्सपीरियंस करने के कारण। तो फिर सब शांत, कुछ मिनट तक सब लोग शांत रहे। फिर एक सन्यासी कीर्तन चालू कर दे, तो वापस से प्रभुपाद जी एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आते। तो जैसे कृष्ण के प्रति माया के प्रति जो पूरी तरह से जब एब्जॉर्व हो जाता है, तो उसको कृष्ण कीर्तन के द्वारा, कृष्ण नाम के द्वारा बाहर निकाला जा सकता है। जैसे कृष्ण प्रेम में भी जब कोई विवल हो जाता है, बाहरी चेतना खो देता है, तो ये भी तरीका है। महाप्रभु भी कई बार जब कृष्ण कीर्तन या कृष्ण के कुछ लीलाओं का स्मरण करने के कारण बाहरी चेतना खो बैठते थे और मूर्छित होकर गिर जाते थे। हाँ, तो फिर भक्त लोग उनके कान में जाकर के हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते थे, तो वापस से चेतना आते थे, फिर कीर्तन करना चालू करते थे। उल्टा तरीका है। हाँ,
उल्टा तरीका है कोई? उल्टा तरीका कैसा? मतलब कोई ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करता हो, उसके कान में बोल दे तो सीधा सीधा हाँ, आता है कृष्ण। हाँ, वही तो है, वो भी तरीका उसमें भी काम करता है, दोनों में। माया के प्रति अगर किसी का भाव है तो भी कृष्ण नाम कीर्तन से उस भाव से हटाया जा सकता है। कृष्ण के प्रति कई बार भाव इतना तीव्र आ जाता है कि जो है एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस खो बैठता है। हाँ, जैसे कभी कभी कोई भक्त लोग होते हैं ना, स्पेशली स्टूडेंट होते हैं, जॉब करने वाले, बोलते प्रभु जी क्या करें, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करता है, जॉब धंधा करने में मन नहीं करता है। तो फिर मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ अगर वो प्रभु जी अनमेरिड प्रभु जी है तो बोले ठीक है, सब छोड़ दो, आ जाओ। हाँ, लेकिन अगर मैरिड प्रभु जी है या माता जी है तो मैं बोलता हूँ हरे कृष्ण जप करो, सब ठीक हो जाएगा। ज्यादा राउंड करो। हरे कृष्ण कीर्तन करने से ये जो हमारा कृष्ण के प्रति जो भाव आ रहा है, जिसके कारण हम भौतिक चीजों के प्रति हमारा जो है अभी कुछ मन नहीं लग रहा है, तो वापस से मन लगाना है तो सोल्यूशन भी है, आप कीर्तन अच्छे से नाम जप करिए, उधर मन लगेगा आपका। लेकिन अगर हाँ आप रहेंगे तो फिर क्या बोलेंगे, हाँ आ जाओ छोड़ो, कुछ वैसे भी नहीं रखना, तो जल्दी इस भाव को लेके आइए। हाँ, टाइम नहीं, टाइम है अभी 8 बजे तक, बिंदास 1 घंटे करने का। इसमें इसमें पानी दीजिए, पानी और डाल दीजिए। और नहीं नहीं, इधर लाइए, पानी लाइए, और वो भी दे दीजिए, खड़ी शक्कर भी दे दीजिए। संवित पाइया आई, तो माता आई, बाहरी चेतना प्राप्त करने के बाद भगवान गोविंद को याद करते हैं, और सभी माताएं ना उनको सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई हाँ प्रयास सफल नहीं हो रहा है। तो किसी को कुछ पानी, तो हाँ, ए मत की घर बाहिरे सर्व जना, बाह्य नाही स्फुरे सब, करे न क्रंदान, ग्राहांतरे वेश करे प्रभु विश्वंभर, रुक्मिणीर भावमग्ना, आइला निर्भर। तो इस प्रकार से हर कोई हो गया, बस पानी डाल दो, हो गया। इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? तो इस प्रकार से हर कोई अंदर बाहर, in this way everyone inside and outside the room lost external consciousness and began to cry। ये स्थिति को देख करके ये स्थिति को देख करके सब लोग अंदर बाहर जो है बाह्य चेतना को खो बैठे हैं, सब लोग, और वो भी कृष्ण प्रेम से विवल होकर के रोने लगते हैं। और ग्रहण तेरा वेश करे प्रभु विश्वम्बर, ये सब क्या है, स्टेज में चल रहा है सारी लीलाएं। हरिदास ठाकुर आए, फिर श्रीवास ठाकुर आए, और ये सब किए, लेकिन अंदर क्या चल रहा है, जहाँ पे ड्रेसिंग रूम में भगवान विश्वम्बर, as Lord Vishwambar put on his dress inside one of the rooms, he became fully absorbed in the mood of रुक्मिणी। रुक्मिणी माता का जो है रूप धारण कर रहे हैं रूम में, और इस प्रकार से ड्रेसिंग श्रृंगार करते वक्त भगवान विश्वम्बर पूरी तरीके से रुक्मिणी माता के भाव को प्राप्त कर लिए, और उस भाव में अभी आके नृत्य करने वाले। आपना न जाने प्रभु रुक्मिणी आवेशे, विदर्भेर सुत जेना, आपना रे वास, नयनेर जले पत्र लिखाए आपने, पृथ्वी हईल पत्रा अंगुली कलाम। तो भगवान विश्वम्भर बस ऐसे नहीं है कि ड्रामा करने वाले हैं, रुक्मिणी माता का जब रूप धारण किए, यानी ड्रेसिंग कर लिए, साड़ी वगैरह पहन के सब जो भी है श्रृंगार किए, तो उसके द्वारा उस भाव में ही आ गए। ठीक है, उस भाव में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गए, और अपने आप को भूल गए, और अपने आप को क्या समझने लगे सच में, हाँ, विदर्भ एर सुता, विदर्भ के राजा की पुत्री समझने लगे। और फिर कृष्ण को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा से
कृष्ण के प्रति प्रेम पत्र लिख रहे हैं। और कैसे लिख रहे हैं? इंक क्या है? नयनेर जला, इंक है। और हाँ, और पत्र क्या है? पृथ्वी, पत्र है। और अंगुली जो है उनका कमल, कलम। He then began to write a letter. एक पत्र लिखना चालू कर दिया, यूजिंग his tears as ink। आंख से जो अश्रुधारा बह रही है कृष्ण के प्रेम के कारण, विरह के प्रेम के कारण, वो जो है इंक बन गया। और जो ग्राउंड पेपर बन गया, और अपना उनका जो फिंगर है वो पेन बन गया। इस प्रकार से लिखना चालू कर दिए। और रुक्मिणीरपत्र सप्त श्लोक भागवते जयाचे पढ़ता कांदीते कांदीते गीत बंधे सुना सात श्लोकेर व्याख्यान जे कथा सुनील स्वामी हय भगवान। So he cried as he read Rukmani's letter consisting of 7 verses from the Srimad Bhagavatam। माता रुक्मणी जो पत्र लिखी थी कृष्ण को, तो उसके 7 श्लोकों को रिसाइट करते हुए, पढ़ते हुए वो रो रहे हैं निरंतर। कौन? महाप्रभु, रुक्मणी के भाव में। So the Supreme Lord becomes husband of one who hears the purport of those 7 verses। अभी ध्यान से सुनिए, यहाँ पे फलश्रुति बताया गया है कि जो भी इन 7 श्लोकों को, रुक्मणी माता जी ने जो कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा था, वो 7 श्लोकों को जो भी बड़े ध्यान से उसके तात्पर्य को सुनेगा, भगवान कृष्ण उसके पति बन जाएंगे। अरे वो सुनने वाले को पति बन जाएंगे, और जो लिखेगा तो उस पर तो पता नहीं क्या बन जाएंगे, हमेशा के लिए पति ही बन जाएंगे। हाँ, तो कौन कौन ध्यान से सुनना चाहता है? हाथ ऊपर करिए। हाँ, हरी बोल। हरी वो ऑनलाइन क्लास में लगता नहीं बनना किसी को। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे पति सही, हमको कृष्णा नहीं चाहिए। ठीक है भाई, जो भी है। हाँ, बाकी लोगों को क्या है? और किसी को नहीं। कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए केवल माताओं को बस अधिकार नहीं है, ऐसा मत सोचिए। अब हाथ उठाने दो, हाथ उठाने दो। जो प्रभु जी लोग हैं वो भी उठा सकते हैं, क्योंकि इस संसार में कोई प्रभु नहीं है, सब माता है, सब प्रकृति है, हम सब प्रकृति हैं। हाँ, है ना? कृष्ण ही पति है। तो कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं जो एकमात्र, तो वो इसको, इसके तात्पर्य को ध्यान से सुनिए। ठीक है। गीत बंधे सुना, गीत बंधे सुना 7 श्लोकेरा व्याख्यान, ये कथा सुनीले स्वामी है भगवान। उसके स्वामी बन जाएंगे भगवान कृष्ण, उसके स्वामी बन जाएंगे। हाँ, तो ये जो है, यहाँ से रुक्मिणी माता चालू करती है। भागवत में प्रार्थना है, 10th कैंटो 52 चैप्टर वर्स नंबर 37 स्टेट करते हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। माता रुक्मणी लिख रही, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरत्वङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्लभा लाभत् अच्युता विशति चित्तम अपत्रपम में। माता रुक्मणी बोल रहे हो, मोस्ट ब्यूटीफुल कृष्णा, हे भुवन सुंदर। भुवन सुंदर मतलब पूरे भुवन में सबसे सुंदर कृष्ण। आई हैव हर्ड अबाउट योर ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज फ्रॉम अदर्स। आपके दिव्य गुणों के बारे में मैंने अन्य कई लोगों से सुना है, ऋषि मुनि गणों से, नारद मुनि से स्पेशली। एंड देयर फॉर ऑल माई बॉडली मिजरीज आर रिलीव्ड। सारे मेरे शरीर के जो ताप है नष्ट हो चुके हैं। If someone sees your transcendental beauty, his eyes have attained everything for profitable in life। रूपम दृशान दृशिमताम अखिलार्थ लाभम। आपका रूप का अगर कोई दर्शन कर लेगा तो दृशिमताम, दृशिमताम मतलब जिनके पास आंखें हैं, तो आंखों का जो वास्तविक लाभ है वो आपका रूप का दर्शन करने से मिलता है। द परफेक्शन ऑफ आईज इज टू सी योर फॉर्म। ये समझ पा रहे हैं क्या? रूपम दृशान दृश्यमतम अखिलार्थ लाभम, अखिलार्थ लाभम मिल जाता है उसको। और ओ इनफॉलिबल वन, आई हैव बिकम शेमलेस आफ्टर हियरिंग ऑफ योर क्वालिटीज एंड आई हैव बिकम अट्रैक्टेड टू यू। कि मैं पूरा शेमलेस, सारी लज्जा को त्याग करके मैं आपके प्रति आकर्षित हूँ, आपके दिव्य गुणों को सुन करके, और मैं आपके प्रति पूरी तरह से आकर्षित हूँ। ये लेटर में पहले ही श्लोक में लिख दिया। अब आगे सुनिए आप।
सुनिया तुम्हार गुण भुवन सुंदर, दूर भेला अंग तापा त्रिविध दुष्कर, सर्वनिधि लाभ तोर रूप दर्शना, सुखे देखे विधि जारे दिले कलोचन। तो ये महाप्रभु अभी ड्रामा चालू कर रहे हैं। ड्रामा नहीं है, वास्तविकता हो रहा है। अब वापस उस वो वास्तव में रुक्मणी माता के ही भाव में आ चुके हैं और क्रंदन करते करते प्रेम पत्र लिख रहे हैं और एक एक श्लोक को भी समझा रहे, व्याख्या भी कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं, सुनिया तुम्हारा गुण भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, ओ ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड्स, आफ्टर हियरिंग योर क्वालिटीज, आपके दिव्य गुणों को सुन करके दूर भेला अंग ताप त्रिविध दुष्कर, तीन प्रकार के जो ताप है, दुष्कर ताप है, जिससे मुक्त हो पाना बहुत ही कठिन है। कौन कौन से? अपने शरीर के, मन और शरीर के कारण ताप, आध्यात्मिक कलेश, अन्य जीवात्माओं के कारण कष्ट, अध्याधि भौतिक कलेश, और अन्य देवताओं के कारण, भौतिक प्रकृति के कारण जो कष्ट होता है। ये तीनों ताप आपके बारे में सुनने मात्र से अपने आप नष्ट हो चुके हैं। सर्वनिधि लाभ तोर रूप दर्शन, सीइंग योर फॉर्म इज लाइक अटेनिंग द ग्रेटेस्ट ट्रेजर। आपके रूप का दर्शन करना ही मात्र क्या है? सर्वनिधि लाभ है। हाँ, सबसे बड़े से बड़े जो निधि है, निधि मतलब ट्रेजर, उसको प्राप्त कर लिया है। सच अ फॉर्म इज सीन ओनली बाय वन हु हैज बीन अवॉर्डेड सुटेबल आइज बाय द क्रिएटर। सुखे देखे विधि जा रे दिले का लोचन। जिसके पास वास्तविक रूप में, अगर किसी के पास बोल रहे हैं दूसरे शब्दों में, कि जिनके पास आंखें हैं वही दर्शन कर सकते हैं। यानी जिनका अगर ये सौभाग्य नहीं है कि आपका दर्शन कर ले, उनके पास तो आंख ही नहीं, दृष्टि नहीं, वो अंधे हैं। जिनके पास सूटेबल आइज हैं, हाँ, वही आपका दर्शन, रूप का दर्शन कर सकता है। सुनी जदु सिंह तोर, जसे बखान निर्लज्जा ये चित्त, जाया तू यह स्थान, कौन कुलवती धीरा आछे जग माझे, काल पाई तुम्हार चरण नाही भूभजे। बोल रहे हैं, सुनी जदु सिंह, यदु सिंह बोल रहे हैं, ओ लायन लाइक पर्सनैलिटी ऑफ द यदु डायनेस्टी, हे यदु के शेर, यादव, हाँ यादव, यदु सिंह, दोहर यशेर बखान, आपके यश का बखान सुनने से क्या हुआ है? माई हार्ट हैज सेमलेसली बीन ड्रॉन टू यू, मेरा हृदय निर्लज होकर के आपके प्रति आकर्षित हो चुका है। हाँ, रुक्मिणी माता लिख रही हैं, कौन कुलवती धीरा आछे जग माझे, चैलेंज कर रही हो कि कौन ऐसी चेस्ट सोबर वुमेन है, यानी कुलवती धीरा आछे जग माझे, यानी ऐसी कौन सी सती स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है जो बहुत धीर है, जो काल पाई तुम्हारे चरण नाही भाजे, वुड नॉट वर्शिप लोटस फीट अपॉन रिसीविंग द अपॉर्चुनिटी। कौन स्त्री ऐसी स्त्री है? पतिव्रता, सबसे ज्यादा पतिव्रता स्त्री, जो आपके चरण कमलों का सेवा करने का अगर अवसर मिल जाएगा, नहीं भजेगी, नहीं सेवा करेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं। इसको भागवतम में भी बोला गया है। कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूपा, विद्या वयो द्रविण धाम भीर आत्मतुल्यम, वीरापतिम कुलवती न वृणीत कन्या, काले नृसिंह नरलोक मनो अभिरामम। नेक्स्ट श्लोक में रुक्मिणी माता ये वर्णन कर रहे हैं, ओ मुकुंदा, हे मुकुंद, यू आर इक्वल ओनली टू योर सेल्फ इन लीनियस, कैरेक्टर, ब्यूटी, नॉलेज, यूथफुलनेस, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस। तो उनके दिव्य गुणों और सुंदरता का वर्णन करते हुए माता रुक्मिणी एक कंपैरिजन दे रही है। हाँ, जैसे तुलना करते हैं तो कंपैरिजन देते हैं ना, यार ये तो उनके जैसे गुणवान हैं, इनकी सुंदरता तो उसके जैसी है, उसके जैसी है। तो माता रुक्मिणी भी तुलना कर रही है, लेकिन किससे तुलना कर रही है? बोल रही हैं कि यू आर इक्वल ओनली टू योर सेल्फ। हाँ, कि आपका लीनिएज, कैरेक्टर, ब्यूटी, नॉलेज, यूथफुलनेस, वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस, आपका प्रभाव, आपके धन, ऐश्वर्य, आपकी युवा अवस्था
आपका ज्ञान, आपकी सुंदरता, आपके लक्षण, हाँ, बराबर है। किसके बराबर है, किसके जैसे हैं? आपके ही जैसे। यानी और कोई कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता है ना? देयर इज नो कंपैरिजन। का त्वा मुकुंद महति कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविण धाम भीर आत्मतुल्यम। आत्मतुल्य मतलब आपके बराबर ही। हाँ। और फिर बोल रहे हैं, ओ लायन अमंग मैन, धीरा पतिम कुलवती नवृणीत कन्या, यू डिलाइट द माइंड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड। आप सभी मनुष्यों का जो मन है उसको हर लेते हैं। What aristocratic, sober-minded, marriageable girl of a good family would not choose you as her husband when the proper time has come? बोल रहे हैं कि धीरा, हाँ, कोई स्त्री है जो जिसका भी विवाह करने योग्य स्त्री अगर हो गई है, और वो बहुत ही धीरा है, धीरा पतिम कुलवती है, कुलवती है, हाँ, ब्राह्मण कुल से या क्षत्रिय कुल से है, कुलवती है, नवृणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोक मनो अभिरामम। सबके मन को हर लेने वाले आप भगवान, जिनका लक्षण, जिनके गुण, ज्ञान और युवावस्था, वेल्थ, इन्फ्लुएंस आपके ही बराबर है और कोई मैच नहीं है। तो कौन ऐसी स्त्री होगी जो कि विवाह करने योग्य है, और जो कि पूरी तरीके से क्या है, एरिस्टोक्रेटिक है, सोबर माइंडेड है, और गुड, तो सही परिवार से, धीरा है, कुलवती है, जो आपको अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। विद्या कुलशील धना, ये दूसरा श्लोक चल रहा है। पहला श्लोक का व्याख्या सुन लिया ना, दूसरा श्लोक, ऐसे 7 श्लोकों का व्याख्या सुनना है आपको, तब आपको कृष्ण पति रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा श्लोक का व्याख्या महाप्रभु कर रहे हैं। विद्या कुलशील धना रूप वेश धामे सकल विफल हया तुम्हारे मिस बिहान। करेगा। हाँ, मिस करेगा। अच्छा, इसलिए राकेश पूरा पूरा दृढ़ निश्चय है, यस। मोर धार्ष्ट्य क्षमा कर त्रिदशेर राय, ना पारी राखित चित्त तुम्हारे मिशान। तो बोल रहे हैं, विदाउट यू वंस एजुकेशन, फैमिली, कैरेक्टर, वेल्थ, ब्यूटी, ड्रेस एंड रेजिडेंस आर ऑल यूजलेस। आपके बिना किसी भी व्यक्ति का विद्या, कुल, शील, धन, रूप, वेश, धाम सकल विफल है, सब विफल है। मोर, ओ त्रिदश राय, त्रिदश राय, प्लीज फॉरगिव माय एरोगेंस। मैं ये जो दुस्साहस करने जा रही हूँ उसको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि श्लोक में बोले ना, निर्लज्ज होकर के मैं स्टार्टिंग आपसे अट्रैक्ट हो रही है, तो उसका व्याख्या कर रहे हैं महाप्रभु कि मैं, आई एम एरोगेंटली अपीलिंग यू समथिंग, मैं आपको बहुत एरोगेंट होकर के बोल रही हूँ, आप मुझे माफ कर दो। फॉर आई एम अनेबल टू कंट्रोल माई हार्ट विच वॉन्ट्स टू मर्ज विथ यू। मर्ज विथ यू मीन्स आपका दासी बनना चाहता है ना? न पारी राखी ते चित्त तुम्हार हमेशा है। मैं कंट्रोल नहीं कर सकती अपने हृदय को, है ना? और रुक्मणी माता बोली, कैसा नहीं कि केवल मैं, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी सती स्त्री को लेके आ जाओ, पूर्ण रूप से पतिव्रता स्त्री, धीरा, धीरा मतलब जो बहुत ही धीर है, जिसका मन विचलित नहीं होता है, पूरी तरीके से स्थित है केवल अपने पति के प्रति ही, उसको भी लेके आ जाओ, और आपके बारे में एक बार अगर सुन ले तो चैलेंज है कि वो आपके प्रति आकर्षित हो ही जाएगी, आपको फिर पति के रूप में प्राप्त करने की कामना आ ही जाएगी, है ना? तो ऐसा नहीं कि बस मैं ही बोल रहे हैं, ये चैलेंज कर रहे हैं रुक्मणी माता। फिर बोलेंगे तो फिर भगवान, मान लो पूछेंगे, आगे आएगा श्लोक में, वहां पे विस्तार से वर्णन करेंगे। तो मान लो भगवान पूछेंगे, तो फिर इतनी सारी स्त्रियां हैं, फिर मुझे छोड़ करके अन्य पति क्यों स्वीकार करती हैं? तो उसका भी उत्तर देती है माता रुक्मणी, लेकिन मैं नहीं दूंगा, वो जब माता देंगे तो अच्छा रहेगा, मैं दूंगा तो फिर नाराज हो जाएंगे कुछ लोग। भगवान क्योंकि पूछ सकते हैं ना कि आप ऐसा बोल रही हो, मैं भुवन सुंदर हूँ, मेरे इतने अच्छे गुण हैं, मेरे से, मेरे बराबर कोई और व्यक्ति नहीं है, और कोई भी स्त्री होगी तो वो मेरे से ही, अगर मेरे बारे में सुनेगी तो मेरे से ही आकर्षित हो जाएगी, तो फिर इतनी सारी स्त्रियां अलग अलग पति क्यों बनाती हैं? उसका कारण बताएंगे। सो मोर धार्ष्य क्षमा कर त्रिदा से राय, ना पारी राखी चित्त तुम्हारे मिशाय। एते कवरिल तोर चरण जुगल, मन प्राण बुद्धि तो है अर्पिल सकल,
पत्नी पद दिया मोरे, कर निज दासी, मोर भाग्य शिशुपाल, नाहु कविलासी, कृपा करी मोरे परिग्रह कर नाथ, जैन सिंह भाग नहे, श्री गालेर साथा। तो आगे महाप्रभु बोल रहे हैं, मतलब रुक्मिणी माता ही बोल रहे हैं। महाप्रभु रुक्मिणी माता के भाव में बोल रहे हैं, कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाई आई हैव एक्सेप्टेड योर लोटस फीट एज माई लाइफ एंड सोल, इसी के लिए। हाँ, क्योंकि आपके तुलनीय कोई है ही नहीं। आपके दिव्य रूप, गुण, सुंदरता, ऐश्वर्य के समान आप ही हैं, और कोई नहीं है। और आपके बारे में सुनने से जो है, नो बडी कैन कंट्रोल हिज हार्ट, अपने हृदय को, मन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। ही मस्ट गेट अट्रैक्टेड। इसीलिए मैंने आपके चरण कमलों को ही अपना जीवन और आत्मा स्वीकार कर लिया है। आई हैव ऑफर्ड माई माइंड, लाइफ एंड इंटेलिजेंस टू यू। मैंने अपना सब कुछ, मन, जीवन और बुद्धि आपको अर्पण कर दिया है। प्लीज मेक मी योर मेड सर्वेंट बाय एक्सेप्टिंग मी एज योर वाइफ। इसलिए आप मुझे अपना पत्नी बना करके अपने दासी के रूप में स्वीकार करिए। डू नॉट लेट मी बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ शिशुपाल एंजॉयमेंट। मोर भाग्य शिशुपाल नाहु का विलासी। मुझे आप शिशुपाल का भोग का वस्तु मत बनने दीजिए। हाँ, शिशुपाल के साथ विवाह कराना चाहते थे ना, बोले नहीं, शिशुपाल का नहीं। ओ लॉर्ड, प्लीज एक्सेप्ट मी, बिकॉज व्हाट इज मेंट फॉर द लायन शुड नॉट बी टेकन बाय द जैकल। बहुत अच्छा चैलेंज कर रहे हैं ना माता रुक्मिणी। इसलिए यदु सिंह करके पिछले श्लोक में बोल दी थी, हे यदु सिंह, हे यदु के शेर। हाँ, है ना। और अब इस श्लोक में, अब नेक्स्ट श्लोक में बोल दी कि जो शेर का जो भाग है, वो अगर लोमड़ी आकर के, गीदड़ आकर के अगर चुराए खाए, तो ये तो कितनी बड़ी, है ना, बदनामी हो जाएगी, शेर बेइज्जती होगी। बेइज्जती हो जाएगी। तो इसलिए यू मस्ट कम, आपको आना ही चाहिए, और अपना जो भाग है लेके जाओ। आई बिलोंग टू यू, मैं आपको बिलोंग करती हूँ, मैं आपकी दासी हूँ। तो ये जो जैकॉल है ना, गीदड़, लोमड़ी, शिशुपाल, दंत और जो जो आए थे, ये सब नहीं लेके जाने चाहिए। हाँ, ये 2 श्लोक हो गए। नेक्स्ट श्लोक ध्यान से सुनते जाइएगा ना, 5 श्लोक और बचे हैं। वैसे समय हो गया है, अब इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में फिर आना पड़ेगा। 3 श्लोक हो जाएंगे, तीसरा श्लोक कर देंगे, फिर चौथे 4 श्लोक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जो 7 श्लोकों को सुन लेगा, तो उसको कृष्ण पति के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है। तो जिनको कृष्ण को पति के रूप में नहीं चाहिए, तो वो फिर अगले क्लास में मत आना। जिनको और कोई पति चाहिए संसार में, तो फिर वो फिर क्लास नहीं सुनना जिनको। नेक्स्ट श्लोक, तीसरा श्लोक बोल रहे हैं माता रुक्मिणी। तन्मे भवान् खलु वृत्तपतिरङ्गजायाम्, आत्मर्पितश्च भवतु अत्र विभो विदेहि, मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्य आरात्, गोमायुवन्मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष। Therefore, my dear Lord, I have chosen you as my husband. I surrender myself to you. Please come swiftly, O Almighty One, and make me your wife. My dear lotus-eyed Lord, let Sisupal never touch the hero's portion like a jackal stealing the property of a lion. ऑलरेडी ये व्याख्या कर चुके हैं तीसरा श्लोक का, यानी 3 श्लोक का व्याख्या हो चुका है ना। अब चौथा श्लोक आएगा, तो चौथे श्लोक का व्याख्या कर रहे हैं, तो श्लोक बाद में आएगा। तो 3 श्लोक माता रुक्मिणी बोल दी। अब चौथे श्लोक का महाप्रभु व्याख्या कर रहे हैं। व्रत दान गुरु द्विज देवेरार्चना, सत्य जदि सेवियाछो अच्युत चरण, तबे गदाग्रज मोरा हाउ प्राणेश्वर, दूर हाउ शिशुपाल, यही मोर वर। If I have actually observed any vows given in charity, worshipped the gurus, brahmanas, and demigods, or served the lotus feet of the Supreme Lord, then, O Gadagraja, I pray for the benediction that you become the Lord of my life and drive away Shishupal. हाँ? गदाग्रजा नाम बोल रही हैं, गदाग्रजा। गदा भगवान कृष्ण के छोटे भाई का नाम गदा था, तो गदा अग्रजा, हे गदा के बड़े भाई, गदाग्रजा। तो बोल रहे हैं कि अगर मैंने कभी भी अपने जीवन में कोई भी व्रत, दान, गुरु और ब्राह्मणों का, देवताओं का पूजा किया है,
सत्य यदि अगर सत्य रूप में किया है, वास्तविक रूप में किया है, यदि सेवी आँच हो अच्युत चरण, और अगर भगवान अच्युत का, कृष्ण का चरण कमलों का आपका मैंने सेवा किया है, देन तब हे गदाग्रज, मोर हऊ प्राणेश्वर, आप मेरे प्राण के ईश्वर बन जाइए, और यहाँ पे आकर के शिशुपाल को दूर भगाइए, उसके हाथ से मुझे लेके चले जाइए, यही मोर वर, यही मेरे को बेनेडिक्शन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। यानी अपने इस जीवन में भी और पिछले किसी भी जन्म में मैंने जो भी व्रत दान गुरु द्विज देवेर देवताओं का पूजा किया है और आपके चरण कमलों का सेवा किया है कुछ भी, तो इसके बदले में मुझे केवल यही आज आप क्या दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, ये भागवत में ये श्लोक आता है। पुत्रेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्रा गुर अर्चनादि विरलम भगवान परेश आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणिं ग्राण गृह्णातु मे न दम घोष सुताद्यो अन्ये। दम घोष सुताद्यो, दम घोष सुताद्यो मतलब शिशुपाल, दमघोष का पुत्र था। तो ग्रहणतों में न दमघोष उताद्या, मुझे आप पानी ग्रहण कर लीजिए, पानिम ग्रहण, प्राणिम पानिम ग्रहणा तुम्हें, आराधितो यदि गदाग्रज, हे गदाग्रज अगर मैंने आपका चरण कमलों का किसी भी जन्म में पूजा किया है, और अगर मैंने पूर्तेष्ट दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरु अर्चनादिभिर अलम, सफिशिएंट रूप में अगर कर दिया है, आपको ऐसा लगता है पर्याप्त मात्रा में हमने कर दिया है, तो आप आके मुझे आप पानी ग्रहण करिए, ये शिशुपाल का मत होने दीजिए। इस प्रकार से 4 श्लोक हो गए हैं, 3 श्लोक बचे हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर करते हैं। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। तो 3 श्लोक हो गए ना, 4 हो गए, 3 बचे हैं। ये 3 श्लोक और जो सुनेगा उनको कृष्णपति के रूप में मिल जाएंगे। अगले क्लास में उसके लिए आप लोग आइए। किसी का अगर कृष्ण कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।